बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 जून 2020 है। क्लास 10th, सब्जेक्ट है साइंस। तो आज का टॉपिक जो है वो है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट, फोटो, जिसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो प्लांट्स, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट, फोटोट्रॉपिज्म जिसे कहते हैं। तो इसमें जब लाइट पड़ती है प्लांट्स के ऊपर, यहाँ पे दो डायग्राम्स मैंने बना दी हैं। तो इस पे जब लाइट पड़ती है और ये जो प्लांट यहाँ पे दिखाया है ये चारों तरफ से खुला हुआ है, इसको चारों तरफ से लाइट पड़ी हुई है। इसमें क्या होता है कि प्लांट जो है इट ग्रोज अपवर्ड, इट गोज डायरेक्ट अपवर्ड। यहाँ पे जो टिप्स होते हैं प्लांट पार्ट्स के, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये जो प्लांट है इट विल ग्रो अपवर्ड, इट विल गो स्ट्रेट अपवर्ड, ये ऊपर सीधे ग्रो करेगा। इसके बरक्स जो और जबकि जो रूट्स हैं ये भी नीचे की तरफ ही ग्रो करेंगे। दीज विल ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स टू द अर्थ, क्योंकि क्या है कि जो प्लांट्स है दीज आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, दे डू नॉट मूव टुवर्ड्स लाइट, दे मूव अवे फ्रॉम द लाइट। यहाँ पे शूट अपवर्ड ग्रोथ कर रहा है और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड लीव्स हैं, पार्ट्स अच्छी तरह से हर कोई पार्ट ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ। और इसी के जो रूट्स होंगे इस प्लांट के वो डाउनवर्ड्स ग्रो करेंगे, बिकॉज दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक वाइल द शूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो एक और कंडीशन, एक और एग्जांपल जिसमें हम एक प्लांट को लेंगे एक कमरे के अंदर, एक कमरे के अंदर। तो क्या हो जाएगा कि हम इसी पार्ट को लेंगे, इसमें प्लांट रखेंगे और एक तरफ से एक कमरे के थ्रू यहाँ पे लाइट आएगी। तो कुछ दिनों के बाद, चाहे एक हफ्ते या 10 दिनों के बाद क्या हो जाएगा, ये जो प्लांट शूट है ये बेंड करेगा, इट विल बेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बेंड किया है टुवर्ड्स द लाइट, और लाइट एक ही तरफ से आ रही है, न कि सबों तरफ से। जिस तरह यहाँ पे हमने देख लिया कि सबों तरफ से लाइट आ रही है, प्लांट सीधे ग्रो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सीधे एक ही तरफ से लाइट आ चुकी है या आ रही है। और ये प्लांट शूट जो है इट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट। सिर्फ शूट ही नहीं बल्कि इसके लीव्स जो भी हैं तो ये भी ग्रो कर रहे हैं टुवर्ड्स द लाइट। यहाँ पे आप देखेंगे लीव्स की कंडीशन, तो यहाँ पे लीव्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द लाइट। तो यहाँ से पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं इनका रेस्पॉन्स लाइट की तरफ जो हो रहा है वो पॉजिटिवली, जो शूट है दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जबकि जो रूट्स है यहाँ पे ये बेंड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे शूट ऊपर ग्रो हो रहा है और रूट डायरेक्टली नीचे जा रहा है। तो इसका अपोजिट यहाँ पे भी शूट बेंड हुआ है और रूट भी बेंड हुआ है, बट इट इज़ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। यहाँ पे रूट्स यहाँ पे भी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। तो ये जो रेस्पॉन्स मिल रहा है लाइट जो है इट इज़ एक्चुअली द स्टिमुलाई, और यहाँ पे प्लांट को मिल रहा है और रेस्पॉन्स मिल रहा है प्लांट का, इट मूव्स टुवर्ड्स द लाइट। इट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एज वेल एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। रूट जो है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, जबकि शूट्स और प्लांट शूट जो प्लांट का है दैट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लेंगे शूट की। शूट जो है, शूट क्यों बेंड हो रहा है और वजह क्या है कि ये बेंड हो रहा है, वाई द शूट बेंड्स। इसके मैंने कहा है कि इनके पास न्यूरो सिस्टम नहीं होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होगा, इनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होगा, बल्कि इनके पास सिर्फ हार्मोन्स होते हैं। और प्लांट ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है वह है ऑक्सीजन। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से शूट जो है बेंड होता है।
पहली कंडीशन में हमने देख लिया था कि जो ऑक्सीजन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे मैंने तीन डायग्राम्स बनाई हैं। पहली कंडीशन, यहाँ पे सनलाइट जो है चारों तरफ से पड़ रहा है, प्लांट के इर्द गिर्द कंप्लीटली पड़ रहा है। और ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर जगह ऑक्सीजन मौजूद है। और ग्रोथ भी ऊपर की तरफ हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी ग्रोथ। इसी तरह रूट्स की भी ग्रोथ नीचे सीधे की तरफ हो जाएगी। यहाँ आप दूसरी कंडीशन में देख लीजिए कि ये जो शेडी साइड है, ये जो है ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ है कि लाइट इस तरफ से पड़ रही है, यहाँ पे सीधे ऊपर से पड़ रही थी, कंप्लीटली पड़ रही, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट भी थी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रहा था, सब जगह पे मौजूद था और प्लांट की ग्रोथ अपवर्ड हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम जो यहाँ पे लाइट है थोड़ा बेंड लेके है कि राइट साइड पे लाइट पड़ रही है, राइट साइड ऑफ दिस प्लांट। तो जो ऑक्सीजन है इट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द शेडी साइड, यानी कि यहाँ इस तरफ लाइट पड़ रही है जबकि इस साइड लाइट नहीं पड़ रही है। और ऑक्सीजन जो है ये उस साइड जमा होता है जिस साइड लाइट नहीं पड़ रही है, जो शेडी साइड होता है। और जब ऑक्सीजन जमा होता है इस साइड, तो ये इस साइड क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। जबकि जिस साइड लाइट पड़ती है इस साइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, बहुत नेग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ग्रोथ कम हो जाती है, यहाँ पे ग्रोथ कम हो जाती है। जिस साइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस साइड प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, और जिस साइड में प्लांट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है उस साइड प्लांट की ग्रोथ भी कम होती है। एज ए रिजल्ट जब यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है इट टेंड्स टू बेंड, इट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट, ये बेंड हो जाता है लाइट की तरफ। आप कंडीशन तीन देख लीजिएगा या पिक्चर 3 देखे, पिक्चर सी देख लीजिएगा, तो क्या है कि यहाँ पे कंप्लीटली ये जो शूट है, ये जो शूट है ये बेंड हो चुका है टुवर्ड्स द सनलाइट, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस साइड बहुत ज़्यादा है, शेडी साइड में बहुत ज़्यादा है और इस साइड बहुत कम है, नीचे वाले साइड में जिस साइड रोशनी पड़ रही है। एज ए रिजल्ट दिस ऑक्सीजन हेल्प अस मैक्सिमम ग्रोथ एंड इट हेल्प अस द प्लांट टू ग्रो टुवर्ड्स द लाइट। जिस तरफ जो लाइट है इट exists or it acts as a stimuli, and the response of the plant or the shoot or the root stem is to bend towards the light due to the presence of undistributed oxygen inside the plant, which results in the bending of the plant, जिसकी वजह से stem जो है ये बेंड होता है टुवर्ड्स द लाइट। जहाँ से लाइट मिलती है वहाँ से ये बेंड होती है उसी तरफ। यही वजह है जब हम शेडी जगहों पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं तो दे ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स देयर शूट्स टू द और दे ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द लाइट। जहाँ से उनको रोशनी मिलती है उसी तरह बेंड हो जाती है। दिस वाज रेस्पॉन्स और प्लांट्स टू लाइट, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म, इसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और होता किस तरह है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली होती है अगर इस पे चारों तरफ से रोशनी पड़ती है, लेकिन अगर लाइट एक ही तरफ से आती है तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये बेंड हो जाता है। This is the mechanism how plants bend towards the light. Now there is another condition, that is gravitropism or response of plants to gravity, जिसे हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म भी इसे कहते हैं, जियोट्रोपिज्म या इसे ग्रेविट्रोपिज्म कहते
हैं। तो रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म, कि प्लांट्स का जो प्लांट्स का ग्रेविटी की तरफ मूव करना या रेस्पॉन्स मिलना ग्रेविटी की तरफ, तो उसे जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। हर कोई चीज़ जो होती है वो ज़मीन की तरफ ही चली जाती है, मूव करती है टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि इसमें एक किस्म की एक कशिश है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। और इसीलिए जो प्लांट्स का रेस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, जिसे हम ग्रेविट्रोपिज्म कहते हैं या जियोट्रोपिज्म कहते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने एक गिलास जार लाया है और गिलास जार में हमने एक प्लांट रखा। पहले हमने इसको सीधे रखा, तो इसका रूट जो है ये अपोजिट टू द शूट चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इट हेल्प अस इन द ग्रोथ ऑफ द शूट, वाइल इट reduces the growth of the roots। ऑक्सीजन जो है it reduces the growth of the roots। ये रूट्स की ग्रोथ को रिड्यूस करता है। और ऑक्सीजन जो है ये जो रूट्स है ये हमेशा अपोजिट में चलता है, कि अगर प्लांट्स की ग्रोथ होती है ड्यू टू द ऑक्सीजन, तो शूट्स की ग्रोथ भी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होती है। तो अगर शूट बेंड होता है तो रूट भी बेंड होता है, अवे फ्रॉम द शूट वो चला जाता है। यहाँ पे पहली कंडीशन में हमने क्या किया कि एक प्लांट को हमने एक गिलास जार में लाया। एक गिलास जार वो होता है जिसके अंदर लाइट चला जाता है, इसमें हमने प्लांट फिक्स किया है और ये प्लांट इसको रोशनी हर तरफ से मिल रही है, रूट्स भी ठीक तरह से ग्रो कर रहे हैं नीचे की तरफ, और प्लांट सीधे ग्रो हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन में क्या, इसी प्लांट को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे। इसी जार को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे। यहाँ पे हमने इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है और ये लाई हुआ है पैरेलल टू द ग्राउंड ये प्लांट। तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा कि चूंकि यहाँ से सनलाइट मिल रही है, तो ये जो प्लांट है ये ग्रो करेगा, ये जो शूट है प्लांट का ये ग्रो करेगा अपवर्ड्स, इट विल मूव अपवर्ड्स and the roots will move opposite to the shoot। तो प्लांट्स जो हैं जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, दे आर ऑलवेज जियोट्रॉपिक, they always show geotropism, they always show gravitropism। these roots will always move towards the earth, they will not move। हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा था। हो सकता है कि रूट्स जो हैं वो कहीं से किसी वजह से ज़मीन से बाहर आ जाए और मूव करे टूवर्ड्स द शूट्स, बट हम जानते हैं कि प्लांट्स जो रूट्स हैं ये हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं, ये ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे रूट्स जो है, पहले हमें इसको इस कंडीशन में रखा हुआ था, जार को सीधे रखा हुआ था तो रूट्स नीचे की तरफ चले गए। जार को हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा तो रूट्स फिर भी ज़मीन की तरफ जा रहे हैं, दे मूव टुवर्ड्स द अर्थ। और यहाँ पे शूट बेंड हुआ है, शूट अपवर्ड हुआ मूव कर रहा है ड्यू टू द लाइट, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अनइवन कंसंट्रेशन यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है, जिसकी वजह से प्लांट जो है ये मूव कर रहा है अपवर्ड्स। बट क्या है कि ये जो रूट्स है दे always move towards the earth, they always move towards the gravity। So this is how plants respond to the gravity, which is known as gravitropism, which is also known as geotropism, which is also known as geotropism। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रूट्स हैं these will now bend, ये फर्दर हमने इस पे रखा हुआ था, जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा था तो यहाँ से ये बेंड हो जाएंगे, यहाँ से ये बेंड हो जाएंगे।
this root will bend towards the earth, towards the gravity, towards the earth. ये बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ, क्योंकि रूट जो है हमेशा शूट के अपोजिट में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस करता है रूट्स की ग्रोथ, और ये इंक्रीज करता है शूट्स की ग्रोथ, बट ऑलवेज द रूट्स मूव टू अपोजिट टू दैट ऑफ द शूट, टू दैट ऑफ द शूट। अब ये सीधे जब आगे की तरफ जब हम इसको बेंड किया, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रख लिया, तो ये जो रूट है ये बेंड हो जाएगा, ये हमेशा इसके अपोजिट में होगा। ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ये रूट जो है इट विल बेंड डाउनवर्ड्स, इट विल बेंड डाउनवर्ड्स। तो जो इस यहाँ पे हमें समझ आता है, ये समझ आता है कि रूट जो है दे ऑलवेज टेंड to move towards the gravity, towards the earth, towards the attraction of the earth. So response of the plants to gravity is known as gravitropism, or it is known as geotropism. It is known as geotropism. Response of plants to chemicals or इसे हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। तो growth of plant part due to chemical stimulus is known as chemotropism, is called chemotropism। जब प्लांट पार्ट केमिकल स्टिमुलस की वजह से ग्रो करेगा तो इसे हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं, या कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि केमिकल प्रोड्यूस होता है, वो केमिकल जो है that acts as a stimulus। दरअसल this is the female reproductive part that is known as carpel, और ये जो पोलन ग्रैन है दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट्स के अंदर, फ्लावरी प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो पोलन ग्रैन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर पड़ता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर जो फ्लावर होता है वो कन्वर्ट होता है फ्रूट में, वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। लेकिन एक प्रोसेस होती है यहाँ पे क्या दरअसल क्या होता है, ये जो कार्पेल है दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक तो होगा ये ऊपरी हिस्सा जिसे हम यहाँ से यहाँ तक, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, और एक नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंडेड होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे स्टाइल कहते हैं। यहाँ ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है, ये स्टाइल थोड़ा लंबा भी हो सकता है। और जो लास्ट पे इसका पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओवरी, दैट इज कॉल्ड ओवरी। अब जो ये ओवरी है, ओवरी के दो चीज़ें और हैं। एक तो अंदर से है ये जो है इट इज़ कॉल्ड ओव्यूल, इट इज़ कॉल्ड ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर फीमेल न्यूक्लियस होता है, फीमेल न्यूक्लियस होता है। पोलन ग्रैन जो है, पोलन ग्रैन इस स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो ये विंड से भी पड़ सकता है, बर्ड से भी पड़ सकता है, ह्यूमन से भी हो सकता है। तो जिनको हम पोलिनेटर्स कहते हैं, कि पोलिनेशन में जो पोलिनेशन में जो एजेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, विंड होता है, वाटर होता है, ह्यूमन बींग्स होता है। तो कहीं से किसी तरह से ये जो पोलन ग्रैन है इस स्टिग्मा के ऊपर पड़ता है। इस पोलन ग्रैन के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसे हम मेल न्यूक्लियस, ये यहाँ तक पहुँच गया है जिसे हम मेल न्यूक्लियस कहते हैं। क्या होता है कि ये जो स्टिग्मा है इट प्रोड्यूसेस अ केमिकल, अ शुगरी सब्सटेंस। स्टिग्मा जो है इट प्रोड्यूसेस अ शुगरी सब्सटेंस, क्योंकि
इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रैंड पड़ा हुआ होता है। तो जो ही पोलन ग्रैंड इस पे पड़ता है तो ये स्टिग्मा, कार्पेल का स्टिग्मा शुगरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। और ये शुगरी सब्सटेंस जो है इट एक्ट्स एज ए केमिकल, इट एक्ट्स एज ए केमिकल। ये जो शुगरी सब्सटेंस है इट एक्ट्स एज ए केमिकल, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये पोलन ट्यूब जो है, ये जो पोलन ग्रेन है, ये अपना न्यूक्लियस सिक्रीट करता है यहाँ से। पहले ये बनाता है पोलन ट्यूब, ये जो ही ये पोलन ग्रेन इस पे आता है, शुगरी सब्सटेंस यहाँ से प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन वहाँ से आता है, तो एक पोलन ट्यूब बनता है, एक ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब बनता है, जो पहुंच जाता है ओव्यूल तक, जो पहुंच जाता है ओवरी के ओव्यूल तक। एक ट्यूब बन जाता है जो पहुंच जाता है ओवरी के ओव्यूल तक। अब जो पोलन ग्रैंड का न्यूक्लियस होता है, जिसे हम मेल न्यूक्लियस कहते हैं, वो न्यूक्लियस जो है वो इसके थ्रू ट्रेवल करता है। ये एक सीधे एक टनल लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके थ्रू टनल का ट्रेवल करता है और पहुंच जाता है ओव्यूल तक, जहाँ पे ये फीमेल न्यूक्लियस के साथ मेल का फर्टिलाइजेशन करता है, जाइगोट बनाता है। तो मतलब यहाँ ये कि कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, जब प्लांट्स रेस्पॉन्स कर देंगे केमिकल्स को, जब प्लांट्स रेस्पॉन्स दे देंगे केमिकल्स को, तो उसको हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। ये जो शुगरी सब्सटेंस है इट एक्ट्स एज ए केमिकल, इट एक्ट्स एज ए स्टिमुलस, इट एक्ट्स एज ए स्टिमुलस। ये केमिकल सब्सटेंस जो है इट एक्ट्स एज ए स्टिमुलस। और रेस्पॉन्स क्या मिलता है पोलन ग्रैंड से, कि ये पोलन ट्यूब बनाता है, ये पोलन ट्यूब बनाता है, और ये जो मेल न्यूक्लियस होता है वो इसके थ्रू ट्रेवल हो के ओव्यूल, कार्पेल के ओवरी के ओव्यूल तक पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दिस इज हाउ प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू द केमिकल्स। सो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस, क्योंकि ये केमिकल प्रोड्यूस होना ये स्टिमुलस है, तो दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म, दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। थैंक यू।